Hello students, today we discuss complex. On the previous class we had discussed the concept of a complex. Today we discuss the principles of a complex. Let us discuss about principles in detail. प्रिंसिपल्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, जिसका अर्थ होता है जटिलता का सिद्धांत। यहाँ पे बहुत सारा साइकोलॉजिस्ट बहुत सारा सिद्धांत दिए हुए हैं कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर, जटिलता को लेकर। अधिगम के दौरान जो दुविधा होता है, जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उसको देखते हुए बहुत सारा मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारा पॉइंट भी डिस्कशन किए हैं। उससे हम लोग कुछ पॉइंट को डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट होता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इमिटेशन, अवलोकन सीखने की प्रतिरूपता, जिसको हम लोग को बोलते हैं इमिटेशन, मतलब कॉपी करना, नकल करना, अनुकरण करना, ऐसे बोल सकते हैं। इमिटेशन हैज़ मच इन कॉमन विथ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। पहचान की प्रक्रिया के साथ अनुकरण करना एक आम बात है। अपना खुद का पहचान के साथ दूसरों को भी अनुकरण सब करते हैं, ये कॉमन चीज़ है। कोई ऐसा किसी को फॉलो नहीं करता या अनुकरण नहीं करता है, ये थोड़ा बोलना डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन दूसरे का प्रतिक्रिया को, व्यवहार को सब मानव के हिसाब से, इंसानियत के नाते सब अनुकरण करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। इमिटेशन रिफर्स टू द कॉपिंग ऑफ स्पेसिफिक वेज ऑफ एक्टिंग or patterns of behavior, while identification refers to be like another person and even merge with the model's personality. पहचान को संदर्भित करता है अभिनय या व्यवहार की विशिष्ट तरीके, जबकि पहचान किसी अन्य व्यक्ति की तरह होना और यहाँ तक कि व्यक्तित्व के प्रतिरूप के साथ विलय हो जाता है या विलय होना है। जैसे किसी को अनुकरण करते हैं, ये बहुत देर तक रहता ही नहीं, उसको हम लोग जो फॉलो करते हैं वो हम लोग के साथ कुछ क्षण के बाद अगर उसको किसी का व्यवहार को अनुकरण करते हैं, जैसे देखिए कोई मॉडल हो, कोई राइटर हो, कोई फिलोसोफर हो, उसको फॉलो करते हैं, उनका बात, उनका लिखा हुआ कार्य या उनका जीवनी पढ़ते हैं, लाइफ स्टोरी पढ़ते हैं, और लेकिन उसको अनुकरण करते हैं। अगर उसको अनुकरण किया जाएगा वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है, वो धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाता है। इमिटेशन ऑफ अनदर्स बिहेवियर में बी ए पार्शियल मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। दूसरे के व्यवहार की नकल पहचान का एक आंशिक साधन हो सकता है। किसी का अनुकरण करना ये आंशिक साधन हो सकता है, मतलब ये, बट इट इज़ नॉट ए परमानेंट गेस्चर या पोस्चर व्हिच यू इमिटेट फ्रॉम अदर्स। किसी से आप अगर अनुकरण करते हैं, ये आपका परमानेंट बिहेवियर नहीं हो जाता है, स्थायी रूप से आपका व्यवहार में झलकता ही नहीं, प्रतिरूप की तरफ से दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि आप उसको अगर अनुकरण किए हैं और कुछ समय के बाद, 1 साल के बाद या 2 साल के बाद उस व्यवहार धीरे धीरे आपसे हट जाता है, आप वो व्यवहार को भूल जाते हैं। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन इज सिग्निफिकेंट एजुकेशनली व्हेन द पर्सन इमिटेटेड एक्ट्स एज ए मॉडल। शैक्षिक रूप से एक महत्वपूर्ण पहचान है जब व्यक्ति अनुकरण करता है एक मॉडल के रूप में और कार्य भी करता है। यहाँ पे एक शैक्षिक तौर पर किसी व्यक्ति को, मतलब जब शैक्षिक का बात होता है, शिक्षण अधिगम का बात होता है, किसी को अगर अनुकरण करते हैं, किसी व्यवहार को अनुकरण करते हैं, तो ये इसको अनुकरण खाली मतलब फॉर्मेलिटी पे नहीं किया जाता है, उसको आप अपना कार्य में परिणत करते हैं, कार्य में भी उसको नियोजित करते हैं। जैसे बताया जाता है, आप किसी एजुकेशनलिस्ट हो या शैक्षिक क्षेत्र में किसी का बात को अगर आप सुनते हैं और इसी बात को फॉलो करते हैं, तो उसको अपना लाइफ में अप्लाई करते हैं और उसको अपना कार्य में ही उसको नियोजित करते हैं। इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट एज ए सोर्स ऑफ मोटिवेशन दैन इट इज़ ए फॉर्म ऑफ लर्निंग। यह सीखने के रूप में, प्रेरणा के स्रोत के रूप में अधिक महत्वपूर्ण है। जब यहाँ पे इमिटेशन का बात होता है, अनुकरण का बात करना होता है, ये
अनुकरण जब करते हैं आपको इंटरनली और एक्सटर्नली, आंतरिक तौर पर और बाह्य के तौर पर आपको अभिप्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, जो कि आपको शिक्षण अधिगम का प्रक्रिया से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब अगर आप मोटिवेटेड होते हैं किसी चीज़ को ऊपर में, किसी पढ़ाई लिखाई में किसी टॉपिक के ऊपर हो या किसी मैटर के ऊपर में हो या किसी खेल भी हो या किसी फिजिकल एक्टिविटी हो, अगर उसमें आप टोटल मोटिवेटेड हो जाते हैं, अभिप्रेरित खुद को कर लेते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत आसान होता है। जैसे कोई बच्चे नहीं चाहते हैं कुछ टॉपिक को पढ़ाने के लिए, कभी कोई बच्चे नहीं चाहते हम इंजीनियरिंग करें, उनको फोर्सफुल इंजीनियरिंग करना पड़ता है। जब पेरेंट्स उनके ऊपर फोर्स करते हैं तो क्या होता है, उनके लिए वो अधिगम प्रणाली बहुत बर्डन हो जाता है, तो उसमें उन लोग को जो एक्टिवनेस है ख़त्म हो जाता है और उसको डरने लगते हैं और पढ़ाई में उनका रुझान धीरे धीरे कम हो जाता है। उसी तरह से अगर मोटिवेशन आपका डेवलप होता है, आपका अभिप्रेरणा प्रक्रिया अगर आप पॉजिटिव रहा, तो फिर आपके लिए अधिगम करना या सीखना या पढ़ाई करना बहुत आसान हो जाता है, जो कि ये आपके लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। Next, the models children observe and imitate are classified as real life, symbolic and representational। जो मॉडल को बच्चे देखते हैं और उनको अनुकरण करते हैं, उन्हें वास्तविक जीवन में प्रतीकात्मक और प्रतिनिधित्ववादी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे बच्चे लोग उनको फॉलो करते हैं, मतलब बहुत सारा देखिए जिस किसी किसी इमेज को फॉलो करते हैं बच्चे, ज़्यादा अनुकरण करते हैं। छोटे बच्चे तो ज़्यादा करते हैं, बड़े बच्चे बहुत कम करते हैं। लेकिन जब अनुकरण का बात होता है, किसी को फॉलो करना बात होता है, तो अपना लाइफ में उसको वो ढाल लेते हैं और उसको सिंबलिक तौर पर दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं। उसके साथ साथ अपना लाइफ में उसका जो जिस इमेज को फॉलो करते हैं, जिस प्रतिमा या जिस मॉडल या जिस नमूना को वो फॉलो करते हैं, वो अपना जीवन में उसको दिखाई पड़ता है, वो जीवन में उनका लाइफ में वो ज़्यादा दिखाई पड़ता है। At home, real life models for younger children are parents and relatives। जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनका पापा या अपना रिलेटिव में कोई एजुकेटेड पर्सन हो या कोई बहुत अच्छा पर्सनालिटी वाला व्यक्ति हो, उनको फॉलो करते हैं। ये तो घर का बात होता है, घर में। टीचर्स एंड अदर पर्सनस इन द कम्युनिटी आर रियल लाइफ मॉडल फॉर मेनी स्कूल चिल्ड्रन। स्कूल में टीचर रहते हैं, हेडमास्टर रहते हैं, और स्कूल में जितना कम्युनिटी के हिसाब से स्कूल में जितना मेंबर रहते हैं, उनमें भी उनका भी जो प्रतिक्रिया है होता है बच्चों के ऊपर में छाप छोड़ता है। बच्चे लोग उनको फॉलो करते हैं और उनका कहा हुआ बात भी मानते हैं और अपना जीवन में उतारने को प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, models presented through oral or written instructions and pictures or through a combination of verbal and pictorial devices are symbolic। जैसे बताया जाता है, मौखिक या लिखित निर्देशों और चित्रों के माध्यम से या सचित्र उपकरण के संयोजन के माध्यम से प्रस्तुत मॉडल प्रतीकात्मक है। अगर बच्चे लोग को ओरली हो या रिटन तौर पर हो, जब इंस्ट्रक्शन दिया जाता है या पिक्चर तरफ से दिया जाता है, वो एक ठो प्रतीक माना जाता है, सिंबल माना जाता है। जैसे हम लोग छोटे बच्चे होते हैं स्कूल में, हम लोग उनको ओरली में जब वो पढ़ाते हैं तो उनको जो राइम हो या कोई स्टोरी वो बोलते हैं तो उनको एक ठो पिक्चर दिखा देते हैं, तो फिर वो पिक्चर के ऊपर में टोटल वो लोग को गाना भी राइम बोल देते हैं, स्टोरी भी बोल देते हैं, क्योंकि उसमें ही वो उन लोग को सीखे हैं और उसको ही उन लोग उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किए हैं और अनुकरण उसको किए हैं, जो कि कोई सिंबल दिखाइए। छोटे बच्चे में देखिए ज़्यादातर ओरल और रिटन फॉर्म में तो पढ़ाया जाता है, लेकिन ज़्यादा वहाँ पे सिंबलिक तौर पर यूज़ किया जाता है, जो कि उनको समझने में आसान हो और किसी चीज़ को अगर बताते हैं बहुत आसानी से समझ लेते हैं। मॉडल्स प्रेजेंटेड बाय ऑडियो विजुअल मीन्स पर्टिकुलरली टेलीविजन और रिप्रेजेंटेशनल। जैसे मॉडल आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑडियो विजुअल मीन्स, जैसे ऑडियो विजुअल मीन्स मतलब टीवी, टेलीविज़न को ऑडियो विजुअल मीन्स बोला जाता है। टीवी में भी किसी को देखते हैं, उसको भी उन लोग का अपना जीवन में उतार लेते हैं। जैसे कोई अच्छा एजुकेटेड पर्सन हो या कोई पर्सनालिटी जिसका अच्छा हो, किसी का व्यवहार बहुत अच्छा लगता है, किसी का बात होता है, सोशल वर्कर होते हैं, उन लोगों को ज़्यादा बच्चे फॉलो करते हैं। और ज़्यादा बच्चे टेलीविज़न देखते हैं, तो टेलीविज़न में जिसे सीरियल हो, जिसे स्टोरी हो, जिसे टॉपिक आता है, जिसे कहानी आता है या फिल्मी आता है, मूवी आता है, उसको देख के किसी व्यक्ति के ऊपर में अगर उनका कार्यकलाप उनको
आकर्षित करता है तो उसके ऊपर में वो ज़्यादा फोकस करते हैं और उनका क्रियात्मक कार्य और उनका बातचीत को अपना जीवन में उतारने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। ओवरऑल आज हम लोग को प्रिंसिपल्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स के ऊपर डिस्कशन किए। इस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लेक्स का और कुछ सब्जेक्ट बाकी है, प्रिंसिपल्स के ऊपर में और डिस्कशन कर सकते हैं। तो कल प्रयास करेंगे और कुछ इसी प्रिंसिपल्स के ऊपर में प्रिंसिपल्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स के ऊपर में जटिलता का सिद्धांत के ऊपर में डिस्कशन कर सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।